लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम गए थे कराची ग्रिल। आज की व्लॉग एक नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि दुबई में अगर हम मेट्रो से सफ़र करते हैं तो किस तरह करते हैं। जितने अरसे में दुबई में रही मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि दुबई में अगर हम टैक्सी से ट्रैवलिंग करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए जाएं तो आपके लिए सबसे रीज़नेबल प्राइजेस में मेट्रो का सफ़र रहता है। अच्छा जी, मेट्रो के सफ़र के लिए सबसे पहले हमें एक कार्ड बनवाना पड़ता है और कार्ड में जो है पैसे लोड करवाने पड़ते हैं। अच्छा भैया, हमने भी 3 कार्ड ले लिए और 3 कार्ड में हमने तकरीबन 25-25 दरहम जो है वो भी लोड करवा दिए फटाफट। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमें जिस स्टॉप पे जाना था हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनसे ली, उस स्टॉप का नाम बताया कि हमें उस स्टॉप पे जाना है। तो वो सब पूरा प्लान जो है वो आपको मेट्रो का बता देते हैं कि आपको इस स्टॉप पे उतरना है, यहाँ से आपको ये मेट्रो चेंज करनी है और फिर उस अपने रास्ते तक जाना है। जनाब, उसके बाद हमने कार्ड स्कैन करवाया और ये जनाब ये देखिए ये हमारा मेरा कार्ड है, और जनाब डोर हो गया ओपन। अच्छा जी, सबसे मज़े की बात जो थी ना वो ये थी कि यहाँ पर मेट्रो हर 3 मिनट बाद बड़े ही टाइम पर आती थी, और अगर कभी खुदा ना खास्ता आपकी कोई ट्राम मिस हो भी गई है या मेट्रो मिस हो भी गई है तो जनाब फ़िक्र करने की कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट 3 मिनट में आपकी नेक्स्ट ट्राम जो है वो आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये तो बताती चलूँ कि भई मेट्रो का टिकट कितना होता था। मेट्रो का टिकट यहाँ पे जनाब 3 दिरहम स्टार्ट होता था। जिस वक़्त हम पहला स्कैन करते थे, उस वक़्त वो हमें बताता था कि आपके जो है 3 दिरहम कटेंगे। अब उसके बाद जनाब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे हमारा सफ़र होता था, तो हम जिस लास्ट स्टेशन पे अपने उतरते थे, वहाँ पे हमें दोबारा से अपने कार्ड को स्कैन करना पड़ता था। अब जब हम वहाँ पर स्कैन करते थे, तब उसको पता लगता था कि इसने कहाँ से सफ़र स्टार्ट किया है और कहाँ पे एंड किया है। तो बाज़ दफ़ा हमारा टिकट 5 दिरहम भी होता था, बाज़ दफ़ा हमारा टिकट जो है जनाब 3 दिरहम भी होता था। तो ये डिपेंड ऑन योर डेस्टिनेशन कि आपका स्टॉप कहाँ पर है। अच्छा, हमारी सबसे अच्छी खुशकिस्मती ये थी कि हमने जो होटल लिया था वो बिल्कुल ट्राम स्टेशन के सामने लिया था। उससे ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में चलना भी नहीं पड़ता है। सामने अगर आप देखें तो हमारा होटल भी नज़र आ रहा है, और जनाब ये भी उसका बैक का व्यू था। तो हमारा ट्रेन का रास्ता जो था वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही था। हम बिल्कुल होटल से निकलते थे और ट्राम स्टेशन हमारे सामने होता था। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर आपको अपना स्टॉप भी बता दूँ कि एम्ब्रेस टावर जो था वो हमारा स्टॉप था। मुझे इस वज़ह से पक्का याद हो गया था कि मुझे उतरना है जनाब तो एम्ब्रेस टावर पे ही उतरना है। अच्छा, यहाँ ट्राम्स में जो 2 आगे के जो पोर्शन थे उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे औरतों के लिए और बच्चों के लिए पोर्शंस बनाए हुए थे। बाकी ये था कि बाकी पूरी मेट्रो में आप जो हैं वो मर्द हज़रात भी और लेडीज़ भी साथ में खड़े हो सकते हैं, मगर यहाँ पर उन्होंने ख़ास तौर पे ये लिखा हुआ था। और जनाब यहाँ पर मेट्रो आ चुकी थी और मेट्रो का दरवाज़ा कहते थे हम, खुल जा समसम, तो जनाब वो खुल जाता था और इस तरह हम उसमें सवार हो जाते थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने वैसे नोट किया कि यहाँ पर भी मास्क का कोई इन्होंने बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं किया हुआ था। जिसकी मर्ज़ी थी वो पहन रहा था, जिसकी मर्ज़ी नहीं होती थी वो नहीं पहनता था। तो मस्ट जो था वो चीज़ नहीं थी यहाँ पे। मगर मुझे लगता है कि इतने कंजस्टेड एरिया में जहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो और इतने ज़्यादा लोग मौजूद हों एक ही वक्त में, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क से अपने फेस को कवर कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग जो थे उन्होंने बगैर मास्क के भी घूम रहे थे। तो ऐसे उसमें फिर पता नहीं लगता कि किसको भाई कोरोना है किसको नहीं है। तो मैं भी शुरू में तो मैं ऐसे ही निकल जाती थी कि अरे वाह जी, क्या मास्क की ज़रूरत ही नहीं है। मगर फिर मैंने खुद ही सोचा और हमने फिर फैसला किया कि हम तीनों जो हैं वो मास्क लगाकर ही जाएँगे। अच्छा, यहाँ पर जो भी आपका स्टेशन होता था, उस पे आपको पहुँचने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगते थे। हमारे जो स्टॉप थे, ये मैं अपने स्टॉप जो जहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जाते रहते थे, मैं उन स्टॉप्स का बता रही हूँ कि मुझे वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। मुश्किल से बहुत ज़्यादा लगा तो 7 मिनट नहीं तो 5 मिनट में हम अपने स्टेशन पे होते थे। जो कि मुझे एक इनका ये जो
इंतज़ाम तो बड़ा ही अच्छा लगा। अब देखिए जनाब, यहाँ पर हम दूसरी दफ़ा जो है वो दोबारा से अपने टिकट को स्कैन करेंगे और यहाँ पर उसने हमें बताया कि हमारे 5 रियाल लगेंगे। तो यही वजह है कि हम जहाँ पर या जितनी दूर भी हमें जाना होता था उस हिसाब से मेट्रो जो है वो पैसे चार्ज करती थी। हाँ जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि आज की ये व्लॉग जो है आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी और आपने भी मेरे साथ मिलके मेट्रो का सफ़र जो है वो एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।